यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर एएस चावला हैं जो वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर निर्मल रायत हैं जो हु इज द ओनर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। हमारी टीम सारी उन्हीं के साथ काम कर रही है बेसिकली फॉर दिस इंटायर मेकिंग दिस इंटायर रिसर्च जर्नी बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग। यूजली क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं और बहुत सारा स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं जो ये सोचते हैं कि ये प्रोग्राम बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट होते हैं जो कहते हैं जी 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए मेरे को पीएचडी करते को। सो वो थोड़ा जितना भी इंटायर प्रोसेस है वो हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नॉर्म्स आपकी जो पीएचडी है वो टाइमली कंप्लीट हो सकती है और हो भी जाती है अगर उसको हम थॉरोली मैनेज करते हैं। तो हमारा लैम्ब्रिन में क्या है, जो इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च है वो इतना वेल डिफाइंड है कि उसमें ये गैप नहीं आता। बेसिकली गैप फ्रॉम स्कॉलर साइड, गैप फ्रॉम गाइड्स की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हम लोगों ने बड़ा थॉरोली रीडिफाइन किया हुआ है ताकि जितना भी इंटायर प्रोसेस है वो बड़ा परफेक्टली मैनेज हो जाए। तो अभी थोड़ा सा इसको स्टार्ट करेंगे, बीच में इसमें सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। एंड में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं व्हाटसोएवर आप वो एंड में पूछिए, देन आई विल गिव यू रिस्पॉन्स ऑन दैट। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि पीएचडी क्या है। अभी सबको ये लगता है कि पीएचडी समथिंग की टेक्निकली डॉक्टरेट प्रोग्राम है, डिफिकल्ट प्रोग्राम है। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इट इज द हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटीज। तो ये हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री होती है कोई भी यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड करेगा। बेसिकली ये फोकस करता है आपका ओरिजिनल रिसर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पीएचडी इन मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ और मैंने एमबीए करी हुई है, तो मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक चूज करूंगा जो कि एक ओरिजिनल होगा और वो कहीं भी यूज नहीं हुआ होगा। तो पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक जो कि हम लोग आपकी एज ए यूनिवर्सिटी हेल्प करेंगे कि ये टाइटल आप ले सकते हैं। दूसरा, पीएचडी स्टैंड करता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बट इट इज एक्चुअली सारे डिसाइपल्स में, सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होती है। पर्पस क्या है पीएचडी का, पहले ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। पहले तो ये समझना पड़ेगा ये आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्टीज को इंक्रीज करता है। दूसरा, एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे अगर मैं पीएचडी मैनेजमेंट करूंगा तो मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में मेरी एक ओरिजिनल रिसर्च होगी कि ऐसी मेरी रिसर्च किसी ने नहीं करी होगी। दूसरा, मेरी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करेगा, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे लिखना है वो इंप्रूव करता है। और अल्टीमेटली आपको एकेडमिक करियर्स में, इंडस्ट्री में, और मतलब ये हर जगह आपको मेन बेनिफिट करता है जब आप, और अल्टीमेटली एक पर्सनल इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन द इंटायर सोसाइटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके पर्सनल इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, एक तो सोसाइटियल अपग्रेडेशन हमेशा रहती है। आप एक कहते हैं भीड़ से अलग होते हैं, एक अल्टीमेटली आप एक पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के एक्सपर्ट होते हैं और आपके नाम के आगे डॉक्टर रखता है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी में आपकी एक पर्टिकुलर स्टैंडिंग ऑलवेज बेटर रहती है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्रोग्राम से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो डीप एक्सपर्टीज, आपकी उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टीज हो सकती है। आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन रहेगा जो मैंने आपको बताया। कोलैबोरेशन एंड पीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ। जैसे हमारा बैच जो जनवरी का चल रहा है, जो पिछले साल 2025 का जुलाई इनटेक था, हमारे उसमें बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं हमारे साथ, आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग हैं। तो जब आप इनके साथ कोलैबोरेट करते हो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग जैसे आपके बैच में अगर मैनेजमेंट है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो आपकी कोलैबोरेशन पीआर बहुत अच्छी बनती है। तो ये यूजी पीजी प्रोग्राम नहीं है जिसमें आप सोचेंगे भी स्टूडेंट लेवल प्रोग्राम है, नहीं। इसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स और बड़े अच्छे सोसाइटी के लोग एंड बड़ा अच्छा पीआर जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सेकेंडली, लीडरशिप रोल्स इसलिए होता है, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च को, आप उसके ओनर है, जो आप रिसर्च बना रहे हो तो उसके ओनर हो, तो आपने किसी से क्वेश्चंस पूछने या आपने किसी से मिलना है तो आप सिंपल उनको, यू कैन गो एंड मीट देम एज अ लीडर कि भी मैंने ये रिसर्च कर रहा हूँ जी, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए या आई वांट दिस अंडरस्टैंडिंग। तो एक आपको लीडरशिप रोल्स ऑटोमेटिकली मिल जाता है। दूसरा, आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहती है, आपका करियर ग्रोथ में बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज
एकेडमिक्स हो या इंडस्ट्री हो, जहाँ पे डॉक्टरेट प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च R&D फैसिलिटीज हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ आता है। एकेडमिक्स में तो अब आ ही गया है, बिकॉज यूजीसी धीरे 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 जितने भी एकेडमिक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर पोजीशंस हैं, वो सारी डॉक्टरेट प्रोग्राम्स के लिए लेती है। एक बड़ा अच्छा होता है, जैसे हमारे पास कुछ हाउसवाइफ्स हैं जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुकी हैं, बट ड्यू टू सम फैमिली कंस्ट्रेंट वो नहीं कर पाते आगे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है। करियर में क्या करते हैं कि वी हायर देम एज असिस्टेंट प्रोफेसर या विजिटिंग फैकल्टी विद अस। तो वो हमारे से क्या करते हैं कि दे वी गिव देम स्कॉलर्स टू गाइड। तो एक रेगुलर टच भी रहता है, साथ में उनको फाइनेंशियली जो सपोर्ट मिल सकती है वो मिलती है, तो करियर की बड़ी अच्छी रेडीनेस रहती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन। जिस दिन आप डॉक्टरेट प्रोग्राम कंप्लीट करोगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, तो यू विल बी एन इंस्पिरेशन, रोल मॉडल सबके लिए। तो वो बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर है जिसमें विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को सोसाइटी में एज अ रोल मॉडल या इंस्पिरेशन रहना। क्योंकि बड़ा अच्छा एक कोट किसी ने बताया कि जब आप डिफेंस के लोग देखते हो या कर्नल या वो, उनके नाम के आगे रैंक्स होते हैं। सो उनके अलावा सिर्फ जो डॉक्टरेट्स पीएचडी करते हैं या एमबीबीएस करते हैं, तो उनके आगे डॉक्टर लगता है। सो ऑब्वियसली यू विल हैव अ वेरी गुड, यू विल बिकम अ वेरी गुड रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी। दूसरा क्रिएशन ऑफ नेटवर्क इन कम्युनिटीज, जैसे मैंने आपको समझाया। चौथा इकोनॉमिक ग्रोथ, इसलिए बिकॉज आपको एक करियर में एडवांसमेंट मिलती है, स्ट्रक्चर मिलता है, तो आपका हमेशा एक करियर ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इट इज ऑन द मेन हाईवे, रोपड़ से बिल्कुल जो जलंधर रोड जाती है, बलाचौर से पहले मेन हाईवे पे कैंपस है। रयात बाहरा ग्रुप का कैंपस है। ये 2021 में ग्रुप डिवाइड हो गया था। भारा वालों ने अपनी अलग से यूनिवर्सिटी बनाई थी, रयात वालों ने उसको लैमरिन नाम दिया था। तो ये यूनिवर्सिटी वही कैंपस है। इसमें अभी भी रयाद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कुछ कोर्सेज रन होते हैं और कुछ कोर्सेज लैमरिन के अंदर रन होते हैं। सेम कैंपस, इंटायरली द सेम कैंपस है। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, एआईयू अप्रूव्ड है। जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल्स हैं सब एक्टिव हैं और सब कंप्लीटेड हैं। कौन कौन से हमारे स्कूल्स हैं? यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट है, कंप्यूटिंग है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, एलाइड हेल्थ साइंसेज है। हमारा एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम है विच इज जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो है कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह स्टडी एंड रिसर्च। स्पेसिफिकली इसमें वही लोग आते हैं जो स्पेसिफिकली इसी फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स है, फार्मेसी है, पॉलिटेक्निक है। सो मेजरली सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो रिक्वायर्ड रहते हैं। हमारी जर्नी जो अभी तक रही है, 12 स्कूल्स हैं जो मैंने आपको भी बताया, अपकमिंग स्कूल और प्रोग्राम्स हैं 46 के करीब। इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, इंडस्ट्री पार्टनर्स में दो मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। आईबीएम हमारा वन ऑफ द इंडस्ट्री पार्टनर है, एंड एनएसडीसी इज द मेन पार्टनर फॉर इंडस्ट्री। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, अराउंड 468 टीचिंग फैकल्टी है, पीएचडी फैकल्टी 30 है, जो कि इंक्रीज होके इस टाइम पे 68 69 हो चुकी है। पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम्स हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज 704 हैं, पेटेंट्स हैं। अराउंड 24,000 बच्चा ऑलरेडी इनरोल्ड है हमारे पास, 21 डिफरेंट स्टेट से है। एंड 70 प्लस पब्लिकेशन, इंटरनेशनल नेशनल पब्लिकेशंस हैं। स्पोर्ट्स मेडल्स हैं 40 प्लस। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करता हूँ, जो पिछला बैच है उसमें वी हैव अ नेशनल लेवल वेट लिफ्टिंग प्लेयर हु इज ऑलरेडी देयर। और हमारे पास अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल लेवल कोच। तो बहुत अच्छा, मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल हु फ्रॉम स्पोर्ट्स जो टेक्निकली इसमें प्रोग्राम में हमारे पास एनरोल कर रहे हैं इन कमिंग फ्यूचर। अब हाइलाइट्स क्या है? बेसिकली यूनिक वर्ल्ड क्लास इन डेप्थ लर्निंग के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है। हमारा बहुत एम्फेसाइज होता है लाइव प्रोजेक्ट्स, लाइव लैब्स में, केस स्टडीज बेस्ड लर्निंग में। बीइंग द ओनली स्किल्स यूनिवर्सिटी इंटायर इस रीजन में, पर्टिकुलरली इस पंजाब हरियाणा रीजन में, तो हमारा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है कि हम लोग इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम को इनकलकेट करें। डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हुए हैं, इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क बनाया हुआ है,
स्टूडेंट पार्टिसिपेशन रहता है, यूजीपीजी के स्टूडेंट्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशल फोकस रहता है कि स्किलिंग के लिए। और सबसे खास बात, हमारी जो इन हाउस कैंपस के बच्चे हैं उनके लिए 24/7 लैब एक्सेस है। तो थोड़ा सा इस इंडक्शन प्रोग्राम कह लीजिए या इस सारे प्रोग्राम का हम लोग थोड़ा सा गोल समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये पीएचडी है इसका इकोसिस्टम क्या है, उसका विजन क्या है, मिशन क्या है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलेशंस क्या क्या रहते हैं। हम लोग रिसर्च रेडीनेस कैसे रख सकते हैं, रिसर्च को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, सुपरवाइजर स्कॉलर की क्या कोलैबोरेशन रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबल रिसर्च कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड कि इस में हम लोग आपको ये समझाते हैं कि पर्टिकुलरली द इंटायर प्रोसेस कैसे होगा और उसका हम लोग कैसे कंप्लीशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसका फ्लो क्या है। सबसे पहले होता है एंट्रेंस। अब बहुत सारे स्कॉलर्स की एक ना क्वेरी आती है हमारे पास कि यूजीसी नेट नहीं किया हुआ। सो मैं आपको बता देता हूं, 2022 में लास्ट अमेंडमेंट आया था यूजीसी का, जिसमें उन्होंने ये क्लियरली मेंशन्ड है कि 40% जो सीट्स हैं ओवरऑल, जैसे आउट ऑफ 100% जो 40% सीट्स हैं वो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस ले सकती है। 60% हैज टू बी फिल्ड फ्रॉम द यूजीसी नेट। तो उस 40% के लिए हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस रन करती है। नॉट ओनली आर यूनिवर्सिटी, एवरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया रन देयर ओन एंट्रेंस विद ओन सिस्टम। अब एंट्रेंस रहता है 1 से 2 दिन का, नहीं रहता। यूनिवर्सिटी में हमारा एक ही दिन का एंट्रेंस रहता है। दोनों मोड्स में अवेलेबल रहता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो स्कॉलर्स दूर है, जो नहीं आ सकते कैंपस, उनके लिए ऑनलाइन मोड पे रहता है। कोर्स वर्क होता है उसके बाद, जैसे आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है उसके बाद कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क तो जल्दी जल्दी समझाऊंगा, कुछ नहीं होता। ये 200 आवर्स का एक क्लासेस होती हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, क्या सॉफ्टवेयर यूज करना है, एनालिसिस क्या करना है, टूल्स क्या यूज करने हैं। तो जो आपने रिसर्च कैसे करनी है उसके लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है आपको कोर्स वर्क के ऊपर। फिर आपका कोर्स वर्क का एग्जाम होता है। जैसे ही आप कोर्स वर्क का एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो आपको सुपरवाइजर या गाइड असाइन हो जाता है। कौन होता है ये एचओडीज होते हैं, प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि असाइन हो जाते हैं आपको। उसके बाद आपका टाइटल फाइनलाइजेशन, फिर आप उसके रिसर्च प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। 2.5 years में आपकी प्री सबमिशन हम करा देते हैं। प्री सबमिशन क्या होता है? जो आप थीसिस प्रिपेयर करते हो वो आप मेन सबमिशन से पहले पहली सबमिशन कर देते हो यूनिवर्सिटी में कि इसमें अगर कोई गलतियां हैं या आपकी इवैल्यूएशन है, उसकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है, वो प्रिपेयर होती है। जो चेंजेस हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। अगर नहीं चेंज होते फिर आप फाइनल डे, जिसमें फाइनल सबमिशन एंड वाइवा प्रेजेंटेशन, उस दिन अपनी हार्ड बाइंडिंग ऑफ थीसिस सबमिट करते हैं। उस दिन आपका वाइवा होता है और आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टरेट डिग्री अवार्ड हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझते हैं। यू हैव टू बी मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स प्रोग्राम में। अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, SC ST OBC, डिफरेंटली एबल या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 50% का मिनिमम स्लैब है। डॉक्यूमेंटेशंस क्या है? आपके डॉक्यूमेंटेशन में ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मास्टर डिग्री के लिए। ओरिजिनल माइग्रेशन चाहिए होता है, वो आप रिक्वायर्ड होता है जब आप यूनिवर्सिटी विजिट करते हैं। अगर नहीं अवेलेबल होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, यू कैन सबमिट इट। आपका 3 साल के ड्यूरेशन के अंदर आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है तो आपका ऑल इंडिया का जो क्लियरेंस का रिजल्ट कार्ड है वो आपको देना होता है। एंट्रेंस रिक्वायरमेंट आपको समझाऊंगा। इसमें खूब सारे एंट्रेंस है, बस मैं 2 मेन की बात करूंगा, बिकॉज यूजली 2 मेन देते हैं। यूजीसी का दिया होता है विच इज एनटीए, उसको करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बेसिकली ये 2 पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ के लिए। ये साल में 2 बार होता है, यूजली जून एंड दिसंबर में 2 पेपर्स होते हैं इसके।
जो बच्चा यूजीसी नेट क्लियर कर देता है उसके लिए हमारी एंट्रेंस एग्जेम्प्टेड होता है, हमारा एंट्रेंस नहीं देना होता उसने, उनका डायरेक्टली कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाता है। फिर और भी हैं, CSIR नेट है, बस में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ देयर, बहुत लेस स्टूडेंट्स हैं जो ये सारे एंट्रेंसेस देते हैं। गेट होता है स्पेसिफिकली फॉर IIT NITs। ICMR होता है बेसिकली फॉर बायोमेडिकल साइंसेज एंड PhD, उसके लिए। जेस्ट होता है जो टिपिकली साइंसेज या न्यूरो साइंसेज में करना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली जेस्ट होता है। अब इंपॉर्टेंट आता है यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट, जो 40% सीट्स के लिए हम लोग बात कर रहे थे। अब हर यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग लैम्ब्रिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं सेम MCQ पैटर्न्स में होता है। MCQ पैटर्न्स के बाद उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है अगर आपका थोड़ा सा इंक्लिनेशन है नहीं, बट हम इसको इंटरव्यू में कवर कर देते हैं। सो बेसिकली MCQs होते हैं और इंटरव्यू होता है, और फ्रीक्वेंसी होता है एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म होता है। हमारे 2 इंटेक्स हैं, जुलाई इंटेक एंड जनवरी इंटेक। तो अभी जनवरी इंटेक इज ओपन। जैसे ही आपका एंट्रेंस खत्म हो जाता है तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है? सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं अपना यूनिवर्सिटी में, कोर्स वर्क की क्लासेस करेंगे, उसका कोर्स वर्क एग्जाम होगा, उसकी मार्कशीट इशू होती है एग्जाम की आपको। उसके बाद साइनॉप्सिस सबमिशन करते हैं। साइनॉप्सिस क्या होता है थोड़ा समझाऊंगा। जो आपने रिसर्च करना है उसके बारे में एक डिटेल होती है कि आपने रिसर्च में आप ये एरिया कवर करेंगे, इसी तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। सो वो एक साइनॉप्सिस सबमिशन रहता है, और फाइनली द उसके आप रिसर्च प्रिपेयर करते हो। कोर्स वर्क में क्या होता है मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाता हूँ। एक तो आपका कोर सब्जेक्ट, लेट से मैंने MBA किया हुआ था, थोड़ी सी उसकी लर्निंग होती है। रिसर्च कैसे करनी है वो सिखाया जाता है बेसिकली। डाटा एनालिसिस, एक्सपेरिमेंट डिजाइन, स्पेसिफिक मेथड क्या यूज करना है स्टडी के लिए, वो सारा होता है। उसके बाद सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशंस किसी किसी टाइम हो जाते हैं, ताकि वो एक ना क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है सबके लिए। तो कोर्स वर्क बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। इसमें आपको बीच बीच में वर्कशॉप्स भी रन होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे वर्कशॉप्स भी रन होंगी। उसके बाद आपको इसमें किसी किसी टाइम हम ग्रुप टास्क भी दे देते हैं, होता वो ऑनलाइन ही है। ग्रुप टास्क दे देते हैं एंड लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आपका इंटरेस्ट रहे, बोरिंग नहीं रहता ये। कोर्स वर्क का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा समझा देता हूँ। 55% इक्वलेंट मार्क्स चाहिए होते हैं बेसिकली। ये UGC नॉर्म्स है। और कोर्स वर्क फोकस जो एग्जाम है वो फोकस करता है टेस्टिंग, थ्योरेटिकल नॉलेज, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कोर कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये इसमें ज्यादा फोकस करता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जो रिसर्च है, थीसिस है, वो उसको बहुत बड़ा बर्डन लेते हैं। बट टेक्निकली अगर आप देखें, UGC ये बोलता है कि जो थीसिस की मिनिमम साइज ऑफ थीसिस हैज टू बी अराउंड 200 पेजेस, और वो 200 पेजेस बनाने के लिए हमारे पास 2.5 साल होते हैं। सो विच मीन्स मैं एवरेज भी अगर लूं तो 40-50 पेजेस ऑफ रिसर्च एवरी 6 मंथ्स। तो बहुत अचीवेबल टारगेट है। सबसे पहले आपको साइनॉप्सिस सबमिशन करना होता है। उसके बाद आपका टॉपिक जो होता है वो फाइनलाइज होता है, रिसर्च टॉपिक। आप एक पहले 2 चैप्टर्स लिखते हो, लिटरेचर रिव्यू लिख देते हो, रिसर्च प्लान लिखते हो। फिर किसी ने डाटा कलेक्शन करना है, 2 तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अगर आप सेकेंडरी डेटा लेते हो टाइटल, तो आपको डेटा नहीं कलेक्ट करना पड़ता। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है उस पर वर्क करते हैं। फिर आप उसको नोट, आपको राइटिंग स्टार्ट कर देते हो। फिर प्री डिफेंस एंड सबमिशन ऑफ टू एग्जामिनेशन होता है। फिर फाइनल वाइवा, फिर फाइनल सबमिशन, और फिर आपको डिग्री कन्फाइनमेंट। तो जो इंटायर प्रोसेस है, और ये जो आपका पेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसको चैप्टराइजेशन में डिवाइड कर देते हैं कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हो गया, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू हो गया, चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी हो गया, चैप्टर 4 आपका हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्या हमने रिसर्च, फिर कंक्लूजन्स क्या आ गए उसमें से। तो ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। इसमें कभी भी डिले होना इज डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मतलब वो डिले होने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि आपने अपने पूरा PhD जर्नी को वेल डिजाइन नहीं करा हुआ। जब आपकी PhD कंप्लीट हो जाती है तो आपकी जो थीसिस है वो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैनल है जिसको कहते हैं शोध गंगा। इट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, उसी के अंदर अपडेट होती है। आप खुद भी अभी जाके चेक कर सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी की अपडेटेड होती है उसमें ईयर वाइज। एंड उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या किस किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिसर्च चल रही है।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत स्कॉलर्स को ना मिथ है पीएचडी प्रोग्राम के, कुछ मेजर मिथ्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं कि बड़ा सॉलिटरी जर्नी है, अकेलेपन की जर्नी है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको भी बताया कि अगर आप 8 स्कॉलर्स हैं या 9 स्कॉलर्स हैं, ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर रिसर्च में डिस्कशन करेंगे, फिर दूसरे एक दूसरे से सीखेंगे, गाइड से सीखेंगे, तो कभी भी ये एक इंडिपेंडेंट सॉलिटरी जर्नी नहीं है। और पीएचडी स्टूडेंट्स ये कहता है कि मेरे को सारा टाइम रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आप 6 मंथ्स लें, 6 मंथ्स में इफ यू हैव टू कंप्लीट 40-50 पेजेस ऑफ रिसर्च, तो बहुत अचीवेबल है। मतलब इट इज नॉट, मतलब आप ये सोचिए कि पर मंथ अगर आपने 15 पेजेस भी कंप्लीट करने हैं तो बहुत अचीवेबल टारगेट है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। पीएचडी गारंटी जॉब सिक्योरिटी। पास्ट में हमारे पास ये क्वेरीज आई कि क्या मेरे को जॉब सिक्योरिटी 100% मिलेगी। देखिए 100% इज नथिंग। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपने मास्टर्स करी हुई है, और आप आउट ऑफ 100 सोसाइटी के 100 लोगों में से आप डिस्टिंक्ट 1% है, तो ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी रहती है। तीसरा है पीएचडी इज ओनली फॉर जीनियस लेवल थिंकर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे पास स्कॉलर्स इमीडिएटली पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी आए हैं, और मेरे पास स्कॉलर्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी मेरे पास हैं। अभी मैंने एक बैच कंप्लीट किया है विद 5 स्कॉलर्स हु आर मोर देन 60 प्लस एजेस, और आप उनकी एनर्जी लेवल देखिए, उनका उनका इंथुजियाज्म देखिए, तो कोई भी जीनियस लेवल थिंकर्स के लिए नहीं होता। जब आप सोचें, जब आपका प्लान है और आपने सोच लिया है, तो दैट इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट इट। आपको एक स्टार्ट चाहिए, दैट ना, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फिर कहते हैं पीएचडी प्रोग्राम लॉन्ग रहता है, ड्रैग ऑन रहता है। ये आपके जितने भी ग्रुप के लोग हैं या आप एकेडमिक्स के लोग हैं, आपको हमेशा कहेंगे जी मेरी इस यूनिवर्सिटी में 6 साल हो गए, इस यूनिवर्सिटी में 7 साल हो गए, इसमें 8 साल हो गए। उसमें गलती ना मैं यूनिवर्सिटी की निकालूंगा, ना मैं स्कॉलर की निकालूंगा। उसमें गलती सिर्फ एक है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब अगर आप मेरा स्ट्रक्चर समझेंगे, मेरा स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर। हम 6 मंथ्स का कोर्स वर्क करते हैं, उसके बाद इमीडिएटली आपका कोर्स वर्क का एग्जाम कराते हैं, फिर आपका टॉपिक फाइनलाइजेशन करते हैं। और जैसे ही आपका टॉपिक फाइनलाइजेशन होता है, एवरी इन अ मंथ, एवरी 2 डेज हम लोग एक कंबाइंड सेशन रखते हैं गाइड, रिसर्च डिपार्टमेंट और स्कॉलर के बीच में, कि क्या क्या गैप्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, ताकि आपका टाइमली कंप्लीट हो। 2.5 years में आप अपने सारे थीसिस प्रिपेयर करके अपनी रिसर्च को सबमिट कर पाए। सो इसमें गलती किसी की नहीं होती, इट इज जस्ट दैट कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यूनिवर्सिटी आपके साथ नहीं कम्युनिकेट करती। वो हमने गैप इस चीज में बिल्कुल खत्म कर दिया है। दूसरा एक मिथ है, सब ये सोचते हैं कि हमारी प्लानिंग बड़ी स्टार्टिंग से हो, बट स्टार्टिंग से होनी भी चाहिए, बट हम उसके लिए आपको हेल्प करते हैं कि क्या क्या किस किस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर लोगों के मिथ है कि हम लोग सेम चीजें हर एक दिन करेंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज हम चैप्टराइजेशन में डिवाइड करते हैं, तो हर एक दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वर्कशॉप्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहता है। एक मिथ और भी है कि वो कहते हैं कि राइटिंग 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 का काम रहेगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छा रहता है जी, इसमें एनालिसिस रहते हैं। अगर कोई क्लिनिकल में है, फॉर एग्जांपल फार्मेसी या एस्ट्रो फार्मेसी, उनका क्लिनिकल पार्ट रहता है, लैब वर्क रहता है, सो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। तीसरा, एक बड़े स्कॉलर्स पूछते हैं कि जैसे मेरे सुपरवाइजर ने अगर मेरे को कोई टॉपिक दिया है तो मेरे को वही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपने जो टाइटल लेना है, सबसे पहले गाइड से उसको डिस्कशन होना चाहिए, वो क्यों लेना चाहते हैं, आपका उसका आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो उसमें हम लोग सुपरवाइजर आपकी क्या हेल्प करते हैं कि उस टाइटल को अचीवेबल बनाते हैं। अचीवेबल कैसे होता है? अब मैंने लेट से एक टाइटल लिया कि आई वांट टू स्टडी मेंस बिहेवियर इन बाइंग बिहेवियर इन ऑल ओवर इंडिया। तो आप ऑल ओवर इंडिया का डेटा नहीं ले सकते, सो आपका जो सुपरवाइजर होगा उसको रीडिफाइन करके कर देगा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोहाली। सो टेक्निकली उसको छोटा कर देते हैं ताकि वो अचीवेबल होता है। तो ये आपके और सुपरवाइजर और रिसर्च डिपार्टमेंट के बीच में रेगुलर डिस्कस होता रहता है। टॉपिक हम आपको वही देंगे जो अचीवेबल होगा, मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं देने दूंगा जो नॉन अचीवेबल हो। लास्ट इज पीएचडी फॉर ओनली फॉर यंग पीपल। आपको भी एग्जांपल दे के हटा हूं, मेरे पास अभी बैच आया है मोर देन 60 एज प्लस एजेस का है। इट इज नॉट दैट इन ओनली फॉर यंग, इट इज फॉर एवरीबडी। जब आप सोचें देन यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट। हमारे 2 एक्सपर्ट पार्टनर्स हैं, स्केल, एडमिगो, जो बेसिकली हमारी वर्कशॉप्स प्लान करते हैं।
जैसे रिसेंटली वी डिड दिस वर्कशॉप फ्रॉम अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम दुबई, शी इज डॉक्टर भावना कुमार। ये हम लोगों ने अभी रिसेंटली किया फॉर वुमेन्स डे के अंदर, जो बेसिकली हमारे जितने भी वुमेन स्कॉलर्स हैं उनको इनवाइट किया। एंड बिकॉज बीइंग अ वुमेन एंड आप लोग साथ साथ अपनी रिसर्च करते हैं, सो इट इज अमेजिंग। उनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं फॉर ऑल द पीपल जो ये सोचते हैं कि हम शुरू करें या ना करें। सो बेसिकली वी डिड दिस एक्टिविटी टू मेक ऑल द women's who have joined us कि उनको एक्नॉलेज करने के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर। फिर हमारे कुछ फॉरेन ट्रेनर्स होते हैं जो रेगुलर आपकी वर्कशॉप्स रन करते हैं, दीज आर ऑल फॉरेन ट्रेनर्स। सो ये इस तरीके से वी हैव वेल डिफाइंड दिस प्रोग्राम। ज्यादा लेंथी ना लेके मैं अभी यही चाहूंगा कि आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन है व्हाट्सोएवर, वन बाय वन वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस एंड ताकि हम लोग सबके लिए वो एक लर्निंग वो रहे। सो आई कैन टेक अप द क्वेश्चंस इफ एनीबडी इज। और आई एम ओके विद एनी लैंग्वेज। आप जो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं हम लोग वी कैन आस्क वेरी क्लियरली, और वो सबके लिए लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। वो किसी और के मन में भी क्वेश्चन हो और वो ना इस पर कंफर्टेबल हो पूछने के लिए, चैट बॉक्स में डालना चाहते हैं चैट बॉक्स में डाल दें। मैंने भी चैट बॉक्स में हाई भेजा, आप चैट बॉक्स में डालना चाहते हैं चैट बॉक्स में डाल दें, नहीं तो अपना ऑडियो ओपन करके यू कैन आस्क क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीबडी अगर कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए जितना क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे, मे बी गुड बैड, कोई भी आपको लगता है सिली क्वेश्चन भी आप यू कैन कम आउट विद योर क्वेश्चन, मैं उसको थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, इफ यू डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस तो आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं आप उनसे बात करिए। जस्ट मैं आपको लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। अगर आपके मन में माइंड बना है बाय एनी ऑफ द रीजन, ये इंटायर जो जर्नी है आपकी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, यू विल गेट 100% सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। लेट इट बी अंडरस्टैंड करने के लिए इंटायर प्रोसेस, लेट इट बी एनी ऑफ द वे, आपको यूनिवर्सिटी हर जगह सपोर्ट करेगी, हर जगह मोटिवेट करेगी, हर जगह आपको एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस देगी। और सबसे खास बात है अप्रोचेबल है यूनिवर्सिटी। मैं अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी की, अप्रोचेबल है। अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो चंडीगढ़ से यू कैन टेक जलंधर वाला रोड, बिल्कुल मेन हाईवे पे कैंपस है। बहुत अप्रोचेबल है। जो बस स्टॉप है बिल्कुल यूनिवर्सिटी के गेट पे है, वहीं पे बसेस रुकती हैं, वहीं पे कैब्स रुकती हैं, सब कुछ। मतलब इट इज नॉट दैट कि आपने कोई विलेज में जाना है, बिल्कुल अप्रोचेबल है। बसेस आती हैं हमारी पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली तक बसें आते हैं। और कोई आउटसाइड चंडीगढ़ से भी आ रहा है, वो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बस स्टैंड आ सकता है, बसेस हमारी रेगुलर आती हैं यूनिवर्सिटी की। तो बहुत अप्रोचेबल स्ट्रक्चर है। तो जस्ट टू एंड अप, मैं एक स्मॉल वीडियो ऑफ यूनिवर्सिटी टूर शेयर करूंगा उससे, जस्ट टू एंड अप दिस सेशन। सो दिस इज द यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का इंटायर कैंपस है, मेन हाईवे पे है। ये सारे एडमिन बॉक्स हैं, ये मेन गेट है, इट गोज टिल द एंड। जितना आप एंड तक देख रहे हैं, जहाँ पे वो फुट हिल स्टार्ट कर रहा है, बहुत अच्छी लोकेशन है, फुट हिल्स पे है।
entire lush green campus with all basic and advanced amenities, सारा कुछ हमारे पास इन स्ट्रक्चर पे है. तो this is it. So if you have any questions coming up, so please ask your coordinators. And thank you for joining in. And see you soon. कैंपस में विजिट करिए या प्लीज स्पीक टू योर कोऑर्डिनेटर्स ताकि you get a wonderful experience from our side.